वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इकाई 13 त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के नाम बताइए। देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर, तो समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अलग अलग, तो विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे भी तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, 4-4 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की हों एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में 3 अंतःकोण, 3 भुजाएं तथा 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कोण ABC का मान ज्ञात करिए, यानी कोण ABC यानी इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस आधार पर हमने लिख लिया कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180। इन दोनों का मान हमें पता है, तो 40 डिग्री धन 60 डिग्री प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हल करने पे आएगा कोण ABC बराबर 80 डिग्री, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। किसी त्रिभुज के विकर्णों की संख्या है, कितनी होती है विकर्णों की संख्या, 0। किसी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13। देखिए कैसे काउंट करेंगे, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, फिर ये देखिए ये 6, ये 7, उसके बाद ये 8, 9, 10, 11, उसके बाद ये वाले देखिए 12 और ये 13, टोटल कितने त्रिभुज है, 13। नेक्स्ट निम्नलिखित कोणों में से अधिक कोणों की संख्या बताइए। अब इसमें देखिए इसमें कोई भी कोण अधिक कोण नहीं है, सब न्यून कोण है। तो यदि 2 कोणों का योग एक अधिक कोण के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव नहीं है। तो इसमें से 2 समकोण संभव नहीं होगा, क्योंकि 2 समकोण जोड़ने पे 180 डिग्री यानी ऋजु कोण बन जाएगा, तो वो अधिक कोण नहीं होगा। नेक्स्ट आकृति में AB बराबर BC, अब कह रहा है AB बराबर BC और AD बराबर BD बराबर DC। इस आकृति में समद्विबाही त्रिभुजों की संख्या है। अब देखिए क्योंकि ये बराबर इसके तो एक समद्विबाहु ये हो गया, फिर ये बराबर इसके तो एक ये हो गया, यानी 1 और 2। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये तीसरा, तो टोटल कितने समद्विबाहु त्रिभुज है, 3। नेक्स्ट कह रहा है आकृति में AB लंब है CD पे, तो समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC और दूसरा बन गया ABD, तो कितने हैं, 2। नेक्स्ट कह रहा है आकृति में AB लंब है BC पे और AB बराबर है 6 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज अब देखिए समद्विबाहु है और समकोण है, तो यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। निम्न आकृतियां फर्स्ट और सेकंड में क्या समानता है। तो देखिए इन दोनों में क्या समानता है, इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, और इसमें भी कितनी रेखाएं, 1 2 3, तो दोनों आकृतियां 3 रेखाओं से बनी हैं। पी क्या आकृति 1 त्रिभुज है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। अब देखिए इसी से पूछ रहा है, इस वाले से, कि क्या आकृति 1 एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बनी है, तो क्या ये त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज एक बंद आकृति है जबकि आकृति 1 एक खुली आकृति है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है चांदे का प्रयोग किए बिना 2 न्यून कोण तथा एक अधिक कोण का त्रिभुज कीजिए। इन कोणों की मापों का आकलन कीजिए, इसको चांदे से मापिए और देखिए कि आपका आकलन कितना सही है। तो इसके लिए बच्चों एक रेखा हमने खींच दी AB लंबी सी, और उसके बाद एक डॉट हमने यहाँ पे C लिया, जिससे हमने A और B को मिला दिया। जब हमने कोण को मापा
तो देखिए चूंकि हमने रेखा लंबी ली हुई थी और कोण की जो बिंदु है उसे हमने पास में लिया, तो इसलिए यह अधिक कोण बनेगा। तो हमने इसको नापा, तो देखिए ये 35 डिग्री का हो गया, इधर भी ये 35 डिग्री का ही आएगा। इस तरह से नापेंगे इसको, और इस वाले कोण को नापने के लिए हम चांदे को इस प्रकार से करेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये आएगा हमारा 110 डिग्री। ठीक है, तो हमने नापा तो हमारा आकलन सही था। नेक्स्ट, त्रिभुज है 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सत्य ट्रू या असत्य फॉल्स अंकित कीजिए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये फॉल्स है, 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये फॉल्स है बच्चों की, क्योंकि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये सत्य है। ट्रू, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये फॉल्स है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 3 समकोण होता है, ये भी फॉल्स है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजाई की लंबाई से कम होता है, तो ये तो ट्रू है। त्रिभुज के भीतरी कोणों को बाह्य कोण कहते हैं, ये फॉल्स है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो वह समकोण त्रिभुज है, तो ये फॉल्स है। 0 डिग्री का कोण न्यून कोण है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 0 डिग्री का कोण जो है वो शून्य कोण होता है। एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 120 है, तो उसका तीसरा कोण 90 डिग्री होगा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, और ये दोनों जोड़ने पे बढ़ जा रहा है। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कितनी संख्या है? तो इस आकृति में देखिए त्रिभुज कितने हैं? 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला 4 और इधर वाला 5, तो टोटल कितने त्रिभुज है? 5। सर्वांगसम किसे कहते हैं? जो आकृति एवं आकार दोनों में समान हो। नेक्स्ट, सर्वांग समता निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? देखिए एक के ऊपर एक रखने पे जो ढक ले उसको हम सर्वांगसम कहते हैं, तो ये तीनों तो हैं, ऑप्शन ए वाला नहीं है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि क्या हो? उनकी त्रिज्याएं समान हो तो 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है, तो यदि ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई कितनी होगी? तो सर्वांगसम है तो लंबाई उतनी ही होगी बच्चों जितनी ए बी की होगी, तो ये हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में कोण POQ बराबर है कोण QOR के, यानी 45 डिग्री। ये और ये कोण दिया है 45 डिग्री के। यदि कोण SOQ यानी ये वाला कोण SOQ बराबर हो कोण POR के, यदि कोण SOQ बराबर हो कोण POR के, तो इसका मान क्या होगा? इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? तो देखिए 45 और 45 को जोड़ने पे 90 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वांगसम त्रिभुज का गुण नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? यदि 2 त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं समान और उनके बीच के कोण असमान हो, तो कोण असमान होगा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हम टिक करेंगे कि यह सर्वांगसम त्रिभुज का गुण नहीं है। एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, तो दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं? तो एक हो गया 90 का, बाकी दोनों कह रहा बराबर, तो बाकी क्या होगा? 90 का आधा यानी 45 और 45 डिग्री। सर्वांग समता का चिन्ह कैसा होता है? तो सर्वांग समता का चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, हम ऑप्शन डी पे टिक करेंगे।